त्राहि मां देवी दुष्प्रे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्निमाग्नि देवता दक्षिणस्तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणि रक्षित वैद्यां ऋग्वाहिनी उद्दिच्यां पातु कौमारी ऐश्वर्याणां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणी मे रक्षित साध वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षित मुंडा शववाहना जा विचारता पातु विद्या पातु प्रसिद्धा अजिता पाम पाशवित दक्षिण चाप राजिता ओम सरस्वती नमः। आदरणीय मौली ओमकार 1B के रहवासीगण, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब के सब हमारे बच्चों का नाटक देखने के लिए उपस्थित हैं। और ये बहुत ही शुभ बात है कि आज दशहरा है। दशहरा का मतलब अर्थ हम सब जानते हैं, ये अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, तो सब जानते हैं। इस पर कहने और करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं। तो आज उसी प्रसंग को किसी और अर्थ में, किसी और परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने पेश करेंगे। निश्चय ही ये आपके अंदर, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, जो असत्य है, जो अहंग है, उसको दूर करने के दरमियान किए गए प्रयास हैं। मैं हम बोल रहा हूं, मतलब हमारे बच्चे की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर भी, हमारे बच्चे के अंदर भी है। तो हम वो करेंगे। तकरीबन 15-16 बच्चे हैं जो आत्मबोध नामक नाटक में भाग ले रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हमारे ये बच्चे, इनका पहला अनुभव है जीवन का, शायद, कि नाटक क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, और रिहर्सल क्या चीज है, ऑन स्टेज इन्फ्लुएंस क्या है। बहुत सारी बातें, टेक्निकल वर्ड जो थिएटर में है, उसके लिए पहला अनुभव है। और इस तरह से गैम्बलिंग करना, रिहर्सल करना, दौड़ना और फिर से उसको रिपीट करना, बहुत सारी बातें। तो हमारे बच्चों के नया अनुभव है, मैं जानता हूं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अपना एहसास, जीवन का अनुभव है कि बच्चों को आज की जो प्रक्रिया है उसका अनुभव निश्चित ही जीवन के दूसरे मोड़ पे, दूसरे क्षण में जरूर सहायक होंगे। बस जीवन के अनुभव जीवन के किसी न किसी मोड़ पे सहायक हो, इसी के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, तो उसके लिए हमें तो करना ही होगा, हम कर रहे हैं। आप ये यकीन माने, सत्य माने कि जिन इन बच्चों ने जो 5 दिन रिहर्सल करके किया है, शायद हम और आप यदि रिहर्सल करें तो हमें 15 दिन लगेंगे निश्चित रूप से इसी काम को करने के लिए। अब तो छोटा काम लग सकता है, लेकिन ये 5 दिन में बच्चों ने तैयार किया है, और यदि हम आप करेंगे 15 दिन लगेंगे। ये बात भी वाजिब है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बस ज्यादा ना बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये आइडिया बेसिकली नाटक करने का महुआ जी ने मुझे दिया था, और मैंने स्वीकार किया और मैंने किया, तो उनको शुक्रिया। जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं उनका नाम लेना चाहता हूं, और उन बच्चों के लिए तालियां जरूर बजाइएगा। शर्वरी कोकाटे, सॉरी बेटा, सॉरी, मैं 2 मिनट सर, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आता हूं। ओह, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां हमें टोकती हैं, हम नहीं रोकते उन्हें। हमारी बेटियां हमसे प्रश्न करती हैं, हम नहीं रोकते उन्हें। हमारी बेटियां बोलती हैं, हम नहीं रोकते उन्हें बोलने देते हैं। आप भी अपनी बेटियों को बोलने दीजिएगा, आप भी अपनी बेटियों को प्रश्न करने दीजिएगा, आप भी अपनी बेटियों को टोकिए मत, आप भी अपनी बेटियों को सुनिएगा जरूर। हमें सुनना चाहिए, अपनी बेटियों की बातें सुननी चाहिए।
अच्छा होगा। तो मित्रवर, बेटियां आई थी हमें टोकने के लिए कि मैंने बहुत बोल दिया, हमें टोक दिया, हमारी बेटियों ने मुझे टोका, मुझे जाना पड़ेगा, इतना साहस नहीं, मैं रुक जाऊं। तो अब नाटक शुरू होगा, आप लोग आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शांति बनाए रखिएगा। नौकरी का आखिरी दिन होगा। कल मेरी नौकरी छूट जाएगी क्योंकि मैं 17,000 रुपए तो नहीं भर पाऊंगा।
तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अरे आरशद बघ आवडीचा विषय आहे तू क्या करती है? दिखना नहीं कैसे? तू हमेशा मेकअप करती रहती है। चल तू खुद सेल्फी लगाने बोली, अब खुद मेकअप करने बैठ गई, चल सेल्फी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डाले। अंकल अंकल हमें क्या रोड के लेफ्ट में चलना चाहिए, आपको भी और हमें भी। मम्मी अभी बहुत मारेगी, उससे पहले ढूंढो उसे। चलो चलो ढूंढते हैं। चलो आंटी हम लोग 30 की तैयारी कर लेते हैं। और मेरी सासू की अपना रूपना सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी लगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी लगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, आशा का ढूंढना कैसे निकालूंगी, बाबर गज का दामन पे मैं टक के चलूंगी, बाबर गज का दामन पे मैं टक के चलूंगी। गाँव में हुए गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ हाड़ी पहरूंगी। क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे कोई कुछ बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? एक मिनट, तुम इसको क्या हुआ? मुझे भी देखो गए? आंटी तुम बोलो। सर्वर येते सर्वर इथं अच्छा नीचे तो घर पे ही है। चलो आंटी अभी हम लोग चलते हैं, बहुत अंधेरा हो गया है। तुम लोग घर पे जाओ। हाँ घर पे जाओगी ना?
हमने उनका ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से उनका ख्याल नहीं रखा, इसलिए उनकी नौकरी चली गई। अब उसके बच्चों का क्या होगा? हम आज पूरी रात सोचेंगे और कल मिलेंगे, ठीक है? हाँ,
चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये एक्ट देखने के लिए। हम सब बच्चे माउली ओमकार बी के हमारे आदरणीय वॉचमैन अंकल और सफाई कर्मचारी अंकल और आंटी लोग को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, उन लोग को थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए। पहले हम हमारे आदरणीय वॉचमैन अंकल भरत अंकल को बुलाना चाहेंगे और उनको सम्मानित रूप से हम सम्मान करना चाहेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पर हमारे आदरणीय वॉचमैन सिंह जी अंकल को हम बुलाना चाहेंगे, जो बहुत दिन से हमको वॉचमैन के रूप से हमारे बिल्डिंग को दे रहे हैं। थैंक यू। फिर हमारे सफाई कर्मचारी अंकल नीरेश अंकल को हम बुलाना चाहेंगे, जो हमारे बिल्डिंग को स्वच्छ रखते हैं। थैंक यू। उसके बाद हम नीरेश अंकल के पत्नी को, धर्म पत्नी और प्रिय पत्नी को बुलाना चाहेंगे, जो हमारे बिल्डिंग को भी स्वच्छ रखती है नीरेश अंकल के साथ। थैंक यू स्वच्छ रखने के लिए। Hello, thank you so much for watching our performance. I hope you all like it. Thank you so much. हेलो मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को, शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खुश रहें, माँ अम्बे कृपा बनी रहे आप लोगों पर, और भगवान राम की शक्ति आपके अंदर हो। मैं बच्चों का नाम पढ़ना चाहता हूँ जो छूट गया था, और हमारी बेटियों ने मैं रोक दिया था, तभी तो लास्ट में कर ही देता हूँ। तो हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे बेटे बेटियाँ हैं यहाँ पर। शर्वरी कोकाटे हैं, हाथ उठा दीजिए। शर्वरी कहाँ है? शर्वरी कहाँ है? हाँ, वेरी गुड। तहजीब बेग, आराध्या आवटे, समर्थ जाधव, आगे जा करके अर्नब पुजारी, आरिफ आलम शेख, तैयबा बेग, संध्या यादव, सायांश यादव, मुस्कान शेख, उमेरा शेख, उमर शेख, ओम मिश्रा, कहाँ है? गुड। शुभम मिश्रा, आरव शर्मा, ये सबसे छोटा है आरव शर्मा। मित्रों, आप लोगों का प्यार बच्चों के बहुत काम आएगा, आप लोगों का आशीर्वाद बच्चों के बहुत काम आएगा। ये बच्चे जब दादा बनेंगे तो अपने पोतों को ये कहानियां सुनेंगे आप लोगों के बारे में, कितना प्यार से आपने हम लोगों का नाटक देखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ बच्चों, आप लोग, शुक्रिया, धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, आपका भविष्य उज्जवल हो। मित्रों, अभी इसके बाद कुछ अनाउंस करना है मुझे। मैं आदरणीय और मेरे प्रिय प्रीतेश जी से कहूंगा कि दो शब्द बोले। नाटक देखा है तो अभी सबको तो नहीं कह सकता, मैं प्रीतेश जी को बोलता हूँ, कुछ तो बोलते हैं। इतनी मेहनत बच्चों ने की आई सब। प्रीतेश जी। माउली ओमकार 1B के सभी रहवासी गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हर साल की तरह ये नवरात्र उत्सव
चौथावा साल हम लोगों ने बहुत खुशियों अपने सभी के लिए बहुत खुशियों भरा और प्रेरणादायी रहा। आप सभी ने अपने माऊली ओमकार 1B के बच्चों को जो आशीर्वाद दिया है यहाँ मौजूद रह के, उसके लिए मैं आपसे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने वरिष्ठ माऊली ओमकार के राजेंद्र मोरे जी और कृष्णा तोरसकर जी को कहना चाहूँगा कि वो मंच पे आए। बहुत बहुत आभार। जैसे कि आपने देखा कि अपने माऊली ओमकार 1B के बच्चों ने जो नाटक यहाँ पे पेश किया, जो कि बहुत ही लाजवाब और उनके लिए प्रेरणादायी था, और उसके साथ में एज अ पेरेंट्स अपने लिए भी प्रेरणादायी था, क्योंकि हमारे बच्चों का जो पोटेंशियल है, उनमें जो गुण है, उसको हम लोग तलाशते हैं, ऑलवेज तलाशते रहते हैं। और ऐसे कुछ मौके रहते हैं जिसमें हम सभी को पता लगता है कि अपना बच्चा क्या कर सकता है या किस हिसाब से वो आगे जा रहा है, उसको हम लोग अच्छी तरह से परवरिश कर पा रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से वो अपने को अप्रोच दे रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें रहती है, और मुझे लगता है कि ये ऐसे जो मौके रहते हैं वो कभी भी हमको मिस नहीं करने चाहिए। मैं आप सभी को गुजारिश करूँगा कि इसके आगे जो भी हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, उसमें आप सभी का सहयोग और आपके सभी के बच्चों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चों का जो सहयोग जहाँ पे आता है, वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे कि हम अपने बच्चों को, हम सबको पता रहता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, बच्चा अपने को कैसे समझता है। और मुझे लगता है कि ये जो नाटक बच्चों ने जो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही कम समय में उन लोगों ने यहाँ पे बनाया है, और उसके पीछे जो मेहनत है, उसके लिए मैं अपने प्रिय रेणु जी और प्रिय महुआ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंच पे आए। महुआ जी आइए। हम जैसे कि हमने देखा कि बच्चों के पीछे जो मेहनत लगी है, वो बहुत ही बड़ी मेहनत है। बिकॉज बच्चों ने कभी पहले, इसके पहले कभी प्ले कैसे होता है, नाटक कैसे होता है, उनको कुछ पता ही नहीं, देखा नहीं। बट ये जो गुणी कलाकार है जो कि अपने बीच में है, ये अपना भाग्य है, माऊली ओमकार 1B का भाग्य है कि इनका सहवास हमको मिला है। तो मैं मोरी जी और तोरसकर जी को मैं कहना चाहूँगा कि वो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हॅलो, माऊली ओमकार दिवेंचे सर्व सभासद आणि उपस्थित सर्व मित्रमंडळ, परिवार, आज आपण सर्व एकत्र इथे जमलो आहोत। आणि आज या ठिकाणी रेणूजी आज 3 वर्षापासून आपल्या संपर्कात आहेत। मी मराठीमध्ये बोलतोय। हां, 3 वर्षापासून आपल्या संपर्कात आहेत। आम्हाला माहिती होतं की ते कलाकार आहेत म्हणून, पण आज आपल्याला असं इथे जाणून आलं की सर्वांना जाणून आले की हे काही ना काहीतरी आपल्यासाठी ते करू शकतात, आपल्या मुलांसाठी चांगलं मार्गदर्शन देऊ शकतात। काही आणखी विशेष दुसरे काय त्यांचे कार्यक्रम असतील, काय असतील, आपल्याला सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालतील अशी मला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे।
आणि मुळात म्हणजे आज ही छोटी छोटी मुलं जी दिसत आहेत, आज त्यांना इथे उभं राहण्याची जरी एक संधी मिळाली तर उद्या ती शाळेत जातील, शाळेत नंतर कॉलेजला जातील, कॉलेज नंतर आणखी काय त्याचे हे होतील. पण इथून सोसायटीमधून आपल्या काही ना काहीतरी मला तरी वाटते 10-15 मुलं तरी तयार करण्याची त्यांची कॅपॅसिटी आहे आजच्या तारखेला इथे आपल्याला असं वाटतंय. तर आता ह्याच्या पुढे कसलेही कार्यक्रम जरी असले तरी आपण रेणूजी आणि महुआजींना पुढे करून मुलांसाठी जे काय होईल ते आपण पण सहकार्य केलं पाहिजे सर्वांनी, अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि आज एक काय नाही पण त्यांनी ते मानून घ्यावं की आम्ही एक छोटं फुल ना फुलाची पाकळी त्यांना देऊन आज सगळ्यांच्या मते आम्ही एक छोटासा त्यांचा सत्कार करतोय आणि यापुढे त्यांनी अशीच कामं करावी असं आम्ही त्याला विनंती करतो. धन्यवाद. हेलो मिस्टर एंड मिसेस रेणु जी, फ्यूचर लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. मी मोरेजी आणि तोरसकर जी को विनंती करूंगा कि वो उनको शॉल और श्रीफल देके उनका सत्कार करें. मैं सभी रहवासी गणों को विनंती करूंगा कि अभी अपना नवरात्रि उत्सव में जो नाटक का जो प्रोग्राम था वो अभी समाप्त हो गया है. फिर भी आज दशहरे के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ आहार का प्रबंध किया हुआ है. तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पे और रुके और उसका आहार का लाभ उठाएं. हॅलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. दसऱ्यानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि आपल्या नवरात्रीच्या कार्यक्रमामध्ये ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला आर्थिक सहकार्य केलं आणि नाश्ता रूपात म्हणा किंवा अजून काही ज्या लोकांनी दिलं त्या सर्व लोकांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. तसेच 9 दिवस सर्वजण तुम्ही या गरब्यासाठी जे जमलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलात त्याबद्दल तुमचे सुद्धा आभार मानतो. आणि आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला असे जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तसेच आता ढोकळा येतोय 5 मिनिटात. कोणी